ये लाइट बहुत अच्छी है, 20 रुपये में मिली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद कविता। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे गाइज़, और मैं भी ठीक हूँ। तो आज है शुक्रवार और सुबह के बज रहे हैं अभी 4:15। मम्मी और मैं दोनों जा रहे हैं ऊपर छत पर दीपदान करने। तो अभी सुबह सुबह आकाश दीपदान करना होता है और तुलसी पे भी हम अभी लगा देते हैं दिया। तो यहाँ पे हम आ गए थे और सुबह के अभी 4 बज रहे हैं ना, तो मौसम मतलब इतना अच्छा हो रहा है। सुबह ठंडी हवाएं चलने लग गई हैं अब, और मम्मी ने और मैंने दोनों ने आकाश दीपदान करा और इतना सुंदर नज़ारा हो रहा है सुबह का। आसमान में चांद भी दिख रहे हैं, तारे भी दिख रहे हैं, और अभी सब लोग सो रहे हैं ना, तो एकदम शांति हो रही है। और साथ में ही ना मतलब हमारे गली के बाहर मस्जिद है, तो वहाँ से भी आवाज़ें आ रही हैं धीरे धीरे। वहाँ पे अजान वगैरह पढ़ते हैं सुबह तो 4 बजे, और तो एक अलग ही मतलब माहौल हो जाता है, अच्छा लगता है। तो हमने दीपदान कर दिया है और उसके बाद अभी थोड़ा मौसम धीरे धीरे ठंड बढ़नी शुरू हो गई है। वैसे तो अभी हवाएं चल रही हैं, हवा से ज़्यादा जल्दी ठंड आ जाती है। तो यहाँ पर ऊपर आसमान में आप देखो चांद दिख रहा है और तारे भी दिख रहे हैं। तो फिर हम नीचे आ गए और मम्मी ने आज आलू के पराठे बनाए हैं नाश्ते में। हर्षु स्कूल वही ले जाएगा। तो उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट करा और फिर जो है आज खाने में हमने दाल चावल बनाए थे, तो लंच कर लिया था। उसके बाद ये शाम का टाइम है, हर्षु को मैं ट्यूशन छोड़ आई थी। तो ट्यूशन जाने के बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ आज गुड़ की चिक्की। तो हर्षु कह रहा था मम्मी ख़त्म हो गई, मुझे और खानी है। तो फिर मम्मी ना गुड़ लेकर आई थी कल। तो यहाँ पे ना जब सर्दियाँ जैसे ही शुरू होने वाली होती है, ये जो मौसम लगता है ना, कार्तिक का महीना आता है, तो यहाँ पे ना गुड़ बेचने आ जाते हैं ऐसे बग्गियों में भर के बहुत सारा। जो लोग मुजफ्फरनगर गांव से उधर की साइड से बना के लाते हैं, तो बहुत ही अच्छा गुड़ होता है उनका, एकदम प्योर होता है, मसाले वाला नहीं होता और मिलावट नहीं होती बिल्कुल भी, बहुत ही अच्छा गुड़ होता है। तो मम्मी कल ले आई थी 2.5 किलो गुड़, तो फिर मैंने सोचा चलो बना देती हूँ। तो वो खा लेता है ना, तो इसलिए फिर मैं और अच्छे से मतलब तिल वगैरह डाल के अच्छे से बनाया है मैंने। अब की बार और भी ज़्यादा तिल डाल दिए थे ताकि मतलब कैल्शियम थोड़ा चला जाए। तो फिर यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको बना लिया था, सारा सेट कर लिया था। तो वो नहीं होता है ना, तभी मैं ऐसे काम करती हूँ, नहीं तो वो मेरे पास आके खड़ा हो जाता है और फिर मुझे चिल्लाता रहता है और खुद भी इधर उधर हाथ लगा देगा ना गरम गरम, तो फिर डर लगता है कहीं लग ना जाए उसके। तो यहाँ पे मैंने बना ली थी और अच्छे से इसको जमा लिया था, और इस तरीके से बेलन से इसको फैला देते हैं ना, तो ये बहुत ही अच्छे से मतलब एकदम शाइनी सी अच्छी सी बन जाती है। और फिर जब ये थोड़ी सी मतलब सेट हो जाए ना 50%, तो इसमें ही उसी टाइम कट लगा देना चाहिए। उससे क्या होता है ना, ये बहुत ही अच्छे से ब्रेक हो जाती है, फिर बाद में इतनी दिक्कत नहीं आती है। तो फिर मैंने इसमें ऐसे ही कट लगा दिए थे और इसे बनाते बनाते फिर मेरा टाइम हो गया था हर्षु को लेके आने का ट्यूशन से। और फ्राइडे का दिन ना मेरा थोड़ा ऐसे ही निकल गया था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी बज रहे हैं गाइस सुबह के 12 बज रहे हैं और आज हम लोग जल्दी से लंच कर रहे हैं क्योंकि हमें जाना है आज शॉपिंग करने डी मार्ट। तो कुछ ग्रॉसरी का सामान लेके आना है और पूजा से रिलेटेड जो भी लाना है, तो आज हम डी मार्ट की शॉपिंग कराएंगे। तो आज जल्दी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है वहाँ पे। लास्ट टाइम नवरात्रि में हम चले गए थे और इतनी लंबी लाइन लगी थी, तो इसलिए अभी हम आज सुबह जल्दी ही जा रहे हैं। और आज सैटरडे है, हर्षु की छुट्टी करा ली थी स्कूल से क्योंकि जाना था हमें। ऐसे नहीं करो। तो अभी आज हमने खाने में बनाया है आलू गोभी की सब्जी और रोटी। और फिर हम टाइम से ही आज आ गए थे डी मार्ट, क्योंकि पता है हमें कितना ज़्यादा रश होता है फेस्टिवल सीज़न में। और सच में सुबह हम गए थे तब भी इतना रश था। और फिर हेलो गाइस, तो हम डी मार्ट से आ गए हैं और वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी कि फ़ोन मतलब ओपन भी नहीं करने दे रहे थे, और वैसे भी इतना क्राउड था ना कि फ़ोन वीडियो बनाने का किसी को टाइम नहीं था। तो फटाफट से हमने सामान लिया जो भी हमें लेना था और उसके बाद बस फटाफट से आ गए। और आते ही मैं सबसे पहले जो है वीडियो बना रही हूँ, आपको दिखा देती हूँ क्या क्या लेके आए हैं। बस हम ग्रॉसरी का सामान लाए हैं। ये लाए हैं हम कोकोनट ऑयल, और ये बताओ आप क्या है, बाजरे का आटा, और ये है मक्के का आटा, ये सोप है हमारे, और ये पूजा के लिए इलायची, ये मिश्री है, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं ना उसके लिए मिश्री, और ये है राइस, और ये हर्षु की चिप्स, ये स्कॉच ब्राइट, और ये लौंग है पूजा के लिए, जीरा, और ये आराम से रख दे। ये हर्षु के लिए टूटी फ्रूटी ब्रेड। ये इस बार हम लेके आए हैं वही वही के नूडल्स। ये हमारा लिक्विड विम बार, ये भी ऑरिगेनो, ये केचप, और ये है स्टिक वाली धूप, और ये एक लाइट, और ये है बिल।
और साथ में हम ये 2 टॉवल लेके आए हैं। ये टॉवल बड़े अच्छे होते हैं वहाँ के, मतलब पूजा के लिए यूज़ करते हैं उनको, तो ये काफ़ी अच्छे रहते हैं। और सही है। एक पोछा लेकर आए हैं और ये एक टॉवल है, मतलब जय का सामान वगैरह पोंछने के काम आ जाता है बिछाने के लिए, तो सही कलर सही लग रहा था ना, तो मैं ले आई थी। तो गाइज़ बस यही थी हमारी आज की शॉपिंग। और तेल वगैरह लेना था तो वो आज सैटरडे था, इसलिए मम्मी ने बोला कि आज नहीं लेंगे, तो हम नहीं लेके आए और लेंगे। और हाँ, नोटबुक लेनी थी हर्षू की, वो भी नहीं मिली वहाँ पे। तो इस टाइम वहाँ पे गिफ्ट पैक वगैरह ज़्यादा लगे हुए थे, तो ये सब नहीं था। तो ये पूजा का सामान है सारा, जिसे मैं रख के आ जाती हूँ। ये लाइट बहुत अच्छी है, 20 रुपये में हो रही है। हाँ, ये मंदिर में लगा लो, टी लाइट, होल्डर लाइट, तो ये उसमें भी लगा सकते हैं। अच्छी वहाँ से आके फिर हम लोग बहुत थक गए थे, तो सबसे पहले चाय बनाई मैंने और चाय पी। तो मम्मी कह रही थी कि चाय के साथ खाने के लिए ना कुछ बना लेंगे, क्योंकि बिस्किट वगैरह अभी लेके भी नहीं आए हम, और हम खाते भी नहीं हैं, बहुत ही कम खाते हैं। तो फिर और जो ब्रेड लेके आई थी मैं टूटी फ्रूटी, वो हर्षू के खाने का मन था, तो फिर मैं उसी के लिए लाई थी। हम मोस्टली ब्रेड अब बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो उसके लिए मैं ले आई थी। तो मम्मी ने कहा फिर बना लेंगे हम नमक पारे। तो हर्षू को मैं होमवर्क कराकर ट्यूशन छोड़ आई थी, और उसके बाद फिर हम दोनों जो हैं लग गए थे। तो यहाँ पे मम्मी ने ना आटा मान दिया था, मैदा और थोड़ी सी आटा भी डाल दिया था इसमें। तो दोनों को मिक्स करके हमने अजवाइन डाल के मैदे का नमक पारे और मठरी के लिए आटा लगा दिया था। तो थोड़ी सी मम्मी ने इसमें से मठरी बनाई थी और थोड़े से नमक पारे बनाए थे, तो मम्मी ने मुझे दे दिया था। मैं बेल बेल के काट के दे रही थी और मम्मी जो है फ्राई कर दे रही थी, क्योंकि मम्मी से ना ऐसे घुटने मोड़ के ना बैठा नहीं जाता, दर्द हो जाता है। तो फिर मम्मी ने जितने फ्राई करे गए कर दिए थे, फिर बाद में मैंने फ्राई कर दिए थे। और हेलो गाइस, तो आज हम बना रहे हैं नमक पारे चाय के साथ खाने के लिए, क्योंकि कल है दशमी, और दशमी वाले दिन हम फिर बिस्किट ब्रेड वगैरह कुछ भी नहीं खाते हैं बाहर का, तो इसलिए हम बना रहे हैं थोड़े से नमक पारे। और लाला को भी भोग लग जाता है। फिर मैं हर्षु को ट्यूशन लेने चली गई थी नमक पारे बना के, और फिर ट्यूशन से आने के बाद फिर हमने आकाशदीप दान करा ऊपर शाम को जाके छत पे, और फिर मैंने अपने पूजा पाठ करे। और मम्मी कह रही थी आज जो है बाजरे का आटा लेके आए थे, तो इसी से मतलब रोटी बना लेते हैं। तो लाला के लिए मम्मी बाजरे के आटे का एक चूरमा बनाएगी। तो यहाँ पे मम्मी चूरमा के लिए रोटी बना रही थी, और मैंने बोला था मेरे लिए तो ऐसी ही रोटी बनाना, मुझे वैसे ही पसंद है। मतलब जैसे रोटी ना मैं घी लगा के और सब्ज़ी से खाती हूँ, मुझे वैसे ज़्यादा पसंद है। चूरमा इतना पसंद नहीं है, पर अच्छा लगता है इसका चूरमा भी गरम गरम जब खाते हैं तो। पर अभी थोड़ी और ठंड आ जाएगी ना, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फिर मम्मी ने एक रोटी का चूरमा बनाया लाला के लिए, क्योंकि पहली बार बाजरे का आटा आया है, तो फिर लाला के लिए ही कुछ ना कुछ मीठा बनाते हैं। फिर मैंने सुबह की गोभी की सब्ज़ी से एक रोटी खाई थी बाजरे की, और हर्षु ने भी खाई। और ना जो है मतलब बहुत ही अच्छी बाजरे की रोटी बनी थी, क्योंकि आटा बहुत अच्छा था, अच्छी क्वालिटी का आटा होता है, डी मार्ट का अच्छा था। फिर नेक्स्ट डे गाइस सुबह मैं उठी, और मम्मी की आज तबीयत ख़राब थी, मम्मी को फ़ीवर हो रहा था। रात को ही उन्हें थकान हो रही थी, लेकिन सुबह पता नहीं क्यों मतलब बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी। तो फिर मम्मी उठी नहीं थी, उन्होंने मुझे उठा दिया था। तो मैं 4 बजे उठी, नहाई, दीपदान करके आई, मम्मी का भी अपना भी। और फिर आके जो है मैंने बाकी के पूजा पाठ किए, अपने घर वर में पोछा लगाया, झाड़ू लगाई, और उसके बाद फिर मैंने लाला को जो है दूध पिलाया, और ये नमक पारे और जो चिक्की बनाई थी उसी से भोग लगाया। फिर मैंने चाय बना के दी मम्मी को, क्योंकि अभी मम्मी ना गोली खा रही है, लेकिन उनको ना साइनस की वजह से ये फ़ीवर आया है। उस मम्मी को एक तो सांस की प्रॉब्लम है, और ऊपर से ये फ़ीवर हो गया है, तो उससे डबल प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी मैं यहाँ पे ना चाय बना के दे दी थी, और ये पैसे मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि एक सामान मंगाया था मैंने, तो वो अब मैसेज आया था कि वैसे तो कल ही कॉल आ गया था, लेकिन तब हम डी मार्ट में थे, तो मैंने उसको बोला था कि 1 घंटे बाद आ जाना, पर वो आया नहीं। तो कह रहा था मैसेज आ गया था, मतलब कि नेक्स्ट डे आएगा, तो आ जाएगा वो। सुबह सुबह मैसेज आ गया, तो मैंने उसके लिए पहले पैसे निकाल दिए, और फिर हमने चाय पी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मम्मी का जो है पैर ठीक कर रही थी, क्योंकि मैं सबसे पहले मशीन लगाऊंगी, क्योंकि आज मुझे कपड़े धोने हैं, कल एकादशी है। तो फिर एकादशी वाले दिन कपड़े वगैरह साफ़ सफाई कुछ नहीं होती है, तो जितने भी वैसे तो सफाई ऑलमोस्ट हो ही गई है, पर जो थोड़ी बहुत बच रही है ना, तो उसमें मैं अब कपड़े आज धो दूँगी। जितने भी कर्टेंस वगैरह है, सोफ़े कवर हैं और कुशन कवर हैं, ये सब मैं आज धो दूँगी। तो मैं सबसे पहले लगाऊँगी मशीन। तो मैंने मम्मी का यहाँ पर बेड उठा के रख दिया है, और मम्मी जो है ना वैसे हमारी बिल्कुल भी नहीं बैठती है, जब बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है तो ही वो काम करना छोड़ती है, नहीं तो कभी भी मतलब वो हार नहीं मानती। तो फिर मैंने मम्मी को बोला अभी तुम कुछ खा के चाय वाय पी के फिर एक गोली खा लेना, क्योंकि ये वायरल है, इस टाइम सबको ही फीवर सा हो रहा है। हर्षु की भी तबीयत ऐसी ही हो रही है, उसको कोल्ड हो रहा है और उसकी एक नाक भी बंद हो रही है।
तो उसकी भी पसली चल जाती है ऐसे सीज़न में। तो उसके लिए भी मैं बस, अब उसका पानी गर्म हो रहा है इसलिए मैंने उसके कपड़े बस उतार के बैठ किया है। वो टीथ ब्रश कराया था मैंने उसको, तो टी शर्ट भिगो दी थी उसने, इसलिए मैंने उसकी टी शर्ट उतार रखी है। तो अब वो नहाने जाएगा और गोली खाने के बाद थोड़ा सा आराम लगता है मम्मी को, तो फिर मम्मी लग जाती है फिर से काम में। तो यहाँ मैंने कपड़े धोए थे तो मैं कर्टन्स निकाल लाई थी आज सारे। तो कर्टन मतलब 5-6 महीने हो गए शायद मैंने तभी धोए होंगे लास्ट, और बहुत ज़्यादा मतलब गंदे हो रहे थे, पर दिवाली पे तो अब धोने ही है। तो फिर मैंने इनमें इनके रिंग्स में ना ऐसे पॉलीथीन बांध के फिर डाल दिए थे और फटाफट फटाफट कपड़े धोए मैंने। फिर भी धोते धोते मुझे 1 बज गया था। तो मम्मी ने हर्षु को नहला दिया था और ख़ुद भी नहा ली थी, और जो मोटे मोटे कपड़े थे ना उनको लेके मम्मी जो है छत पे चली गई थी, क्योंकि छत पे धूप अच्छी निकल रही है तेज़, और जैसे नजला है ना मम्मी को, तो उसमें काफ़ी आराम मिलता है जब सिकाई होती है धूप की। तो गोलियाँ गोलियाँ खाते रहो, दवाइयों से भी इतना मतलब वो नहीं होता, वो भी साइड इफ़ेक्ट ही करती हैं। तो फिर मम्मी को मैंने बोला आप थोड़ी देर के लिए छत पे चली जाओ, हर्षु को लेके मम्मी छत पे चली गई थी फिर। और जो भी कपड़े थे फिर मैंने फटाफट धो के हटाए, और अभी मुझे खाना भी बनाना था, और सच बताऊँ तो भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी अब। हाय गाइस, तो अभी मैंने कपड़े धो लिए हैं और बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो मम्मी ये स्प्राउट बना लाई थी, तो बस यही खा रही हूँ मैं। और हर्षु जो है अपनी टूटी फ्रूटी ब्रेड खा रहा है, और अभी खाना बनाऊँगी। उसके बाद जो है आज इस वाले रूम की क्लीनिंग करनी है मुझे, बस यही रूम रह रहा है। उसके बाद हमारी दिवाली की जो भी मतलब क्लीनिंग है वो सब हो जाएगी, और फिर थोड़ी बहुत जो भी डेकोरेशन वगैरह जो करनी है फिर वही करेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो मम्मी ना स्प्राउट बना के रख के चली गई थी ऊपर छत पर हर्षु को लेके। फिर मैंने सोचा मैं अब सब्ज़ी बना देती हूँ, तो मम्मी ने ये मटर उबाल दिए थे, तो फिर मैं अभी इन्हें छोंक देती हूँ। तो ये वाइट वाले मटर भिगो दिए थे रात को, और मोस्टली ना हम हर दशमी को यही बना रहे हैं अभी। तो अच्छे लगते हैं ये खाने में, और बिना प्याज के काफ़ी अच्छे से बन जाते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे इन्हें छोंक दिया था, और बहुत ईजी है मतलब, और अच्छी लगती है। ये पूड़ी की वगैरह बनाते हैं ना, बेडमी पूड़ी, उसके साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बट हम तो रोटी से ही खाते हैं। तो बस मैंने इनको फटाफट से छोंक दिया था, और उसके बाद फिर आटा लगाया, और मुझे भी रोटी बनानी थी। तो हर्षु जो है ना ऊपर से आवाज़ें देने लग रहा है, शोर कर रहा है। तो वो मम्मी को ना मतलब उसको लगता है मैं भागूं खेलूं, और मम्मी को डर लगता है कहीं जरा सा भी इधर उधर नज़र बची गिर गिरा नहीं जाए। केला है, अगर 1-2 बच्चे और होते ना तो शायद हमें इतना डर नहीं लगता। पर मैंने रोटियां भी बना ली थी साथ में, और फिर खाना बनते ही मैं मम्मी को बुला लूँगी, क्योंकि बज रहे हैं 2 अभी, और मौसम ऐसा हो जाता है ना कि 2 या ढाई तो बज ही जाता है अब खाना खाते खाते बनाते बनाते। तो बस यहाँ खाना बन गया है, और फिर क्योंकि आज हम फिर बाद में रोटी नहीं खाएंगे, एक ही बार खाना खाते हैं। और अभी हम नाश्ते में आज कुछ पराठे वगैरह जैसे बना लेते थे, रोज़ तो नहीं बनाए थे, तो फिर आज एक ही बार अब खाना हो रहा है हमारा। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन गई थी ये मटर की, और जो है रोटी बना ली थी मैंने। तो मम्मी लाला को भोग लगा रही हैं, और हम दोनों जो है हर्षु और मैं खाना खा रहे थे। फिर हम तीनों ने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद फिर जो मम्मी ये कपड़े लेके आई थी टब भर के, तो जो सूख गए थे उनकी मैं तह बना रही हूँ, और जो गीले हैं तो उन्हें लटका रहने दूँगी, और नहीं तो फिर उनकी भी तह बनाऊँगी, और आइनिंग वाले अलग करूँगी। तो यहाँ पे जो है मैं कपड़ों का देख के तह वह कर रही हूँ। और कपड़े करने के बाद ना फिर मुझे इसी रूम में जो है अभी थोड़े से जाले वगैरह लग रहे हैं, तो वो क्लीन करने हैं। और सोचा था इस रूम में वाइट वॉश हो जाएगा, पर हो नहीं पाया, क्योंकि गाइस बहुत मेहनत लग गई थी उधर की साइड के ही वो 2 रूम और टॉयलेट बाथरूम और किचन जीना वगैरह कंप्लीट करने में, वहीं पे हमारा सारा टाइम निकल गया। और जो उस टाइम हमने कर भी लिया, और अब ना सच बताऊँ तो अब थकान महसूस हो रही है, अब जो है शरीर में मतलब हरारत सी हो रही है। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े फ़ोल्ड कर लिए थे जो भी रखने के थे, और जो मैंने आइनिंग के थे वो अलग कर दिए थे। फिर यहाँ पे मैंने बेडशीट ये वाली मुझे आज धोनी थी, पर मैंने इसलिए नहीं धोई क्योंकि अभी मैं सफाई करूँगी ना तो फिर डस्ट वगैरह गिरेगी, तो अभी मैंने कहा गंदी हो जाएगी, दूसरी वाली बिछाऊँगी। तो मैंने इसी को बिछा रहने दिया। और यहाँ पे मैंने सारे जो ये शेल्फ़ थी, तो इनमें से मैंने सारा सामान निकाल लिया। इनमें जो लाइनिंग बिछी हुई थी ये प्लास्टिक की, तो ये मैंने सब निकाल दी थी। और ये मेरे पापा की फ़ोटो है, और फिर मैंने ये भी सारे मतलब निकाल दिए थे। इन सब पिक्चर्स वगैरह को, जो भी वॉच वगैरह, इन सब को मैं अच्छे से साफ़ करूँगी सॉल्यूशन से, उसके बाद इन्हें लगाऊंगी। तो पहले मैंने ये सारी शेल्फ़ में से सारा सामान निकाल दिया, सारी लाइनर निकाल दी, इन्हें मैं धोऊंगी, और उसके बाद ही बिछाऊंगी, फिर सारा सामान दोबारा से अरेंज करूँगी। और फ़ैन भी गंदा हो रहा था साथ में, तो फिर मैंने कहा पहले फ़ैन भी साफ़ कर देती हूँ साथ में। तो यहाँ पे मैंने पहले जो है सारे जाले झाड़े फ़ैन बंद करके। और जो हमारी ये कड़ियाँ लग रही है ना, इसकी वजह से जाले बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि छोटी छोटी जगहों पे जल्दी गंदगी होती है, तो फिर इन्हें साफ़ करने में ना मेहनत ज़्यादा लगती है, हाथ दुख जाता है ऊपर करते करते। लेकिन फिर मैंने करा फटाफट, क्योंकि आज करना है, कल एकादशी है और परसों तो फिर धनतेरस है ही, तो कौन सा दिन बचेगा अब सफाई करने के लिए। और तो फिर मैंने फटाफट से जो है यहाँ जाले सारे सारे मतलब अच्छे से साफ़ कर दिए। और
उसके बाद जो है मैं अभी फ़ैन भी साफ़ कर दूँगी साथ में, और फ़ैन साफ़ करने के बाद फिर मेरा मोस्टली मतलब इस रूम का काम हो ही जाएगा। फिर मेरे को वो लाइनर वगैरह धोनी है, तो वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी वॉश करके और लगाऊंगी जब, वो मैं दूसरे में बनाऊंगी क्योंकि अभी पता टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ये वीडियो जो है लंबी हो जाएगी। तो फिर ये देखो बेडशीट पे कितना ज़्यादा कूड़ा आ गया, डस्ट आ गई है, पेंट वगैरह झड़ के आ गया है। तो फिर मैंने अभी ये सब रख दिया और दूसरी बेडशीट बिछा दी है यहाँ पे। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।